बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सब लोगों का? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अपना आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आटा मैंने गूंद दिया था बच्चों के लंच के लिए। कल आपको मैंने बताया था कि बच्चों ने कहा था कि हमें बॉयल्ड चाहिए, तो उनको फिर मैंने लंच में दोनों को 2 पीसेस दे दी थी। ये बेसिकली एक छली थी और उसके मैंने 2 पीसेस करके इनको लंच बॉक्स में दे दिए थे। पर्पल वाला जो है वो हफ्सा का है और जो रेड और ब्लू है वो शहरियार का है। दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि बहुत अरसे के बाद उनको लंच में उनकी फेवरेट चीज़ मिल रही थी। उनसे ज़्यादा मैं भी एक्साइटेड थी वैसे। अच्छा, उसके बाद हम चल पड़े बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। कभी कभी मैं भी साथ चली जाती हूँ और सब लोग जो थे वो पूरा जितने लोग थे न्यू सिटी के जहाँ पे मैं रहती हूँ वो सब सो रहे थे और सब जगह सुनसान थी। सिर्फ बच्चे और वही लोग जा रहे थे, वैन गाड़ियाँ कैरियाँ सब जा रही थी जिन्होंने स्कूल जाना था। यहाँ पे लाइट थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। उसकी वजह ये थी कि बिल्कुल हमारे सामने कोई सूरज था जिसकी वजह से उसका इफेक्ट ज़्यादा आ रहा था और मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था मुनासिब वीडियो बनाना, लेकिन आप लोगों से शेयर करना था तो इसलिए मैंने बना ली। जब बच्चों को छोड़ के वापस आए तो घर की और कमरे की हालत कुछ इस तरह से थी कि बच्चों ने कुछ कटिंग्स की हुई थी और कुछ चीज़ें बनाई हुई थी जिसकी वजह से नीचे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गंद वगैरह किया हुआ था। खैर, लॉन्ड्री के लिए सबसे पहले चलते हैं ताकि मैं सुबह सुबह लॉन्ड्री कर लेती हूँ ताकि फिर पूरा दिन मेरा सुकून से गुजरे। थोड़ी सी चीज़ें लेके, थोड़े से कपड़े लेके फिर मैं चल पड़ी लॉन्ड्री करने। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने एक चेयर रखी, थोड़ी सी टूट गई थी तो फिर मैंने सोचा कि इस चेयर के ऊपर ही मैं अपने कपड़े जो हैं वो मैं रख लूँ। ये वाले अब मैं ड्राई करने लगी हूँ और ये एक बेडशीट जो थी ये फिर मैंने वॉश करने डाल दी थी और उसके बाद इसको भी थोड़ा सा चक्कर देते हैं ताकि ये भी चक्कर खा के थोड़ी अच्छे तरीके से साफ़ सुथरी हो जाए और फिर इसको हम बेड के ऊपर बिछा लेंगे। जब तक ये सब काम थोड़े थोड़े मैं निपटा रही थी तो इस दौरान में बच्चे स्कूल से वापस आ गए और बच्चों को ये था कि बाहर बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है तो हमें जल्दी से ठंडा ठंडा सा जूस चाहिए। तो जूस चूँकि मैंने पहले बना के रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं था, लेकिन उस टाइम पे फ़ौरी मैंने बर्फ़ डाली थी तो थोड़े थोड़े से हल्का हल्का सा सिर्फ ठंडा था। तो हफ्सा चली गई थी आती चेंज करने और बात लेने, और शहरियार को जो है वो शहरियार ने पहले चेंज कर लिया था तो शहरियार को फिर मैंने दे दिया जूस और हमज़ा जो है वो सो चुका था, तब तक इनके आने के टाइम पे वो सो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो हम उससे पिछले दिन एक ग्रॉसरी करके आए थे उसमें से थोड़े से एप्पल भी लेकर आए थे, सेब लेकर आए थे। तो सेब जो थे वो उसका शॉपर हमज़ा ने फाड़ दिया तो सेब को मैंने सबको बेड के ऊपर रखा। तो वहाँ पे शहरियार ने कहा कि मैंने इनका पहाड़ बनाना है, तो वो लगा हुआ था इनको जोड़ने, कभी उसे गिरते थे कभी जुड़ते थे, तो बहरहाल उसने करते कराते उसको अच्छा से एक वो टॉवर सा बना लिया था, उसने इमारत सी अपनी तरफ से बना ली थी। और वो बहुत खुश था इस बात के ऊपर क्योंकि भाई उसको तंग नहीं कर रहा था इस मामले में, वो सोया हुआ था। बहरहाल काफ़ी देर शहरियार ने अपना इसको बनाने में लगा दी, थोड़ा सा इस एक्टिविटी में भी कर लिया क्योंकि बच्चों को थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ जो हैं वो करने देनी चाहिए होती हैं। अच्छा, हमारे घर के बाहर ना एक बेच आई थी कुछ टाइम पहले, तो अब उसके छोटे छोटे से पपीज़ थे और अब माशाल्लाह से उन्होंने हल्का हल्का सा चलना शुरू कर दिया और वो बहुत क्यूट से लगते हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। जब फिर हफ्सा का स्कूल का काम था, थोड़ा सा होमवर्क, शहरियार का ट्रिप था, कल ट्रिप है उसका, तो इसलिए शहरियार ने कहा कि मैंने अभी होमवर्क नहीं करना, लेकिन हफ्सा का क्योंकि ट्रिप नहीं था तो हफ्सा का होमवर्क पे मैंने उसको पहले करवा दिया। उसको सिर्फ एक ही चीज़ का होमवर्क मिला हुआ था, मैथ्स का, और उसका बाकी जो एक उसका टेस्ट होना था दरसे कुरान में से सूरह अल-लहब का होना था, तो उसने वो मुझे सुना दी थी। बाकी उसका जो एक 2 पेजेस का होमवर्क मिला हुआ था उसको, और उसमें सिंपल सर्कल करना था कि इनमें से कौन से इमेजेस ऐसे हैं जो 3D को शो कर रहे हैं। तो वो उसने फ़ौरन से ही कर लिया क्योंकि ज़ाहिर है ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ईज़ी सी थी। और दूसरा एक ये जो दूसरे पेज पे था इसमें ये था कि एक पिक्चर उन्होंने ऊपर शो की हुई थी कि उसको फ़ॉलो करते करते ये बताएं कि वो अपना जो वे है वो कैसे निकालेंगे, अपना रास्ता कैसे निकालेंगे। तो वो भी फिर हफ्सा ने कर लिया। साथ में उसने सोचा कि अगर मैं उनको कलर भी कर दूँ तो अच्छा है, ऊपर वैसे मेंशन भी हुआ था कलर का, तो उसने कलर भी कर दिए जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर हफ्सा ने मुझे कहा कि मम्मा मेरे हिस्से का उस टाइम पे जूस रह गया था, मैं बात ले रही थी तो मुझे भी जूस दे दें। उसको पहले जूस दिया, फिर उनकी कुरान क्लास होनी थी तो कुरान क्लास के पहले मैंने उनसे रिवीजन करवाई कि उनको आता भी है या नहीं आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको आता था। कल मैंने आपको बताया था कि मैं उनका सिपारा लेकर आई थी,
تو اس سپارے میں سے ہی حفصہ کو میں پڑھا رہی تھی، ساتھ شہریار کو بھی پڑھا رہی تھی۔ شہریار اور حفصہ دونوں ماشاءاللہ سے دوسرے سپارے پر ہیں۔ پھر واپس آئے تو تھوڑا بہت انہوں نے کھیلا کودا، اس کے بعد حفصہ کا اور شہریار دونوں کا سٹوری ٹائم ہو گیا تھا، یہ سٹوریز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ ایک حفصہ اپنی سٹوری لے کر آئی تھی پڑھنے کے لیے، اس کے بعد تقریباً 2 گھنٹے کے بعد بہت تگ و دو کے بعد حمزہ کو نہلایا۔ یہ نہاتے وقت بہت زیادہ شور شرابہ کرتا ہے، دونوں بڑے جو ہیں شہریار اور حفصہ وہ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، لیکن حمزہ جو ہے یہ بہت زیادہ پریشان کرتا ہے نہاتے وقت۔ آپ کو آج کا ولاگ کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا، کمنٹ بھی ضرور، لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کرنا ہے۔ تھینک یو، اللہ